जय श्री राम। आप सोचेंगे कि जय श्री राम क्यों? जय श्री राम से कोई भी जय श्री राम के उद्घोष से कोई भी जितने भी ये अपने मोटिवेशनल लेक्चरर हैं, जितने भी मोटिवेशनल गुरु हैं, कोई भी शुरुआत नहीं करते। लेकिन हम आज श्री राम से ही शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम ही इस दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरु हैं, सबसे बड़े प्रबंधन गुरु हैं। इसलिए हम आज श्री राम के ही प्रबंधन पर बात करेंगे। और मैं पिछले एपिसोड में बहुत कुछ बता चुका हूं, आज हम उससे आगे की बात करते हैं। अगर आपको अपने व्यापार में सफलता पानी है, अगर आपको अपने काम में, किसी भी काम में, कोई भी काम करते हैं आप, उसमें अगर सफलता पानी है और सफलता का एक ही मंत्र है, श्री राम से सीखो और श्री राम के प्रबंधन से सीखो। श्री राम के उस मोटिवेशनल, जो उनका एक बहुत बड़ा आभा मंडल है, जो उनके दिमाग में चलता है, जो उनके धैर्य की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है, जहाँ वहाँ से सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। विश्व के पहले अगर कोई प्रबंधन गुरु हैं तो वो हैं श्री राम। और श्री राम को प्रबंधन गुरु मानने के लिए सारे हमारे जितने भी हमारे प्रबंधन गुरु हैं, उन सबको आज ये मान लेना चाहिए, क्योंकि श्री राम से पहले कोई भी इतने बड़े प्रबंधन गुरु नहीं हुए। उनको मैं प्रबंधन गुरु क्यों मानता हूँ, उनको मैं क्यों इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, ये कोई प्रबंधन गुरु नहीं बताएगा, ये कोई भी मोटिवेशनल लेक्चरर आपको नहीं बताएगा, ये जितनी भी क्लास ले रहे हैं, कक्षा ले रहे हैं, ये सब नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी दुकान चलती है वर्तमान के प्रबंधन गुरुओं पर। लेकिन हमारी संस्कृति में जितना विज्ञान भरा हुआ है, जितना ज्ञान भरा हुआ है, इतना किसी संस्कृति में नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है, किसी विश्व के विश्वविद्यालय में नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति को भुलाने का जो पिछले कई वर्षों में काम हुआ है, उसको हमें भुलाने का काम किया गया। इसलिए हमारे बच्चे आज अपने अंदर से उस साहस को नहीं जुटा पाते। मैं गुरुजी भू आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि राम ने कितना बड़ा प्रबंधन किया और कैसे किया और किस तरीके से उन्होंने उस प्रबंधन को आगे बढ़ाया। महाराज जब उनको वहाँ अयोध्या में महाराज दशरथ जब उनको अपने वचन के लिए बताते हैं रोते हुए, तो उन्होंने एक क्षण भी, एक पल भी नहीं लगाया और वो वनवासी बनकर चल दिए। साथ में लक्ष्मण जी चल दिए, सीता जी, ये सब आप जानते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए क्योंकि मैं एक भूमिका बनाना चाह रहा था। उसके बाद वनों में जाकर वो अपना प्रबंधन स्वयं करते हैं। वनों में जाकर वो भिन्न भिन्न तरह के राक्षसों से लड़ते हैं और अपने बल पर लड़ते हैं, अपने तरीके से लड़ते हैं और उनसे वो विजयी होते हुए आगे जाते हैं। जाकर उन्होंने अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया, क्योंकि जितने भी रास्ते में, मार्ग में ऋषि मुनि पढ़ते थे, आश्रम पढ़ते थे, उन सब से उन्होंने ज्ञान लिया, उन सब से उन्होंने शस्त्र विद्या ली, उन सब से उन्होंने वो सब ज्ञान प्राप्त किया जो एक उनको बड़े संकट में काम आने वाला था। क्योंकि कोई ना कोई संकट आने वाला था और उस संकट से वो विचलित नहीं थे, भयभीत नहीं थे, लेकिन उसके लिए वो तैयारी करते गए। और ऋषि मुनियों ने भी उनको सुपात्र जानकर, क्योंकि वो सुपात्र थे, क्योंकि उनके पास धैर्य था, उनके पास ज्ञान पाने की जिज्ञासा थी, वो इस तरीके से। मैं इस समय आपको एक व्यक्ति के रूप में राम की व्याख्या कर रहा हूँ, एक मानव के रूप में, एक महामानव के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में व्याख्या कर रहा हूँ। मैं इस समय आपको ये मत मानो इस समय थोड़ी देर के लिए कि वो भगवान थे। भगवान का रूप उन्होंने इस जन्म में बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने मानवीय रूप में, मानवीय ज्ञान से, मानवीय विज्ञान से, मानवीय हमारी जो विधा है, उन विधाओं को सीख कर आगे बढ़ने का, जो कल्याण का, समाज कल्याण का, मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है, वो शायद ही किसी ने किया है। उसके बाद श्री राम जब आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर एक संकट आता है और उस संकट में सीता जी का हरण हो जाता है। जब सीता माता का हरण होता है तब उनका प्रबंधन और गहराई से और अच्छे से काम आता है। इसी बीच में वो वनों में जब वो सीता जी को खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो कुछ ऋषि मुनियों से मिलने के साथ साथ उनको जो वहाँ के सुग्रीव थे, बाली के सताए हुए बाली के भाई सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत जी, नल और नील से वहाँ उनकी मुलाकात होती है, उनका मिलन होता है। और उस मिलन में वहाँ जो सारे वातावरण में उन्होंने एक बात रखी और उस बात को रखने के लिए उन्होंने उसका प्रबंधन शुरू किया। वहाँ से पूरी वानर जाति, पूरी वनवासियों को एकत्र करके, और जब एकत्र किया तो उनका वो प्रबंधन का पहला शुरुआत वहाँ से होती है कि उस प्रबंधन को किस तरीके से अच्छे से हम प्रस्तुतिकरण कर सकें। प्रेजेंटेशन की कीमत है, आज भी प्रेजेंटेशन की कीमत है। और जब प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा, प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा और आपकी बात में दम होगा, आपके कहने का तरीका ठीक होगा, तो आपकी बात को कोई टाल
टाल नहीं सकता, चाहे आपके घर में या आपके बाहर। आपके व्यापार करने का तरीका अगर सच्चाई पर चलेंगे तो शायद आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। आपके अंदर एक साहस होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और आत्मविश्वास दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है, विश्व का सबसे बड़ा धन है, विश्व की सबसे बड़ी दौलत है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति